आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और साथियों, आज तो बड़े ही जबरदस्त प्रश्नोत्तरी लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आज की प्रश्नोत्तरी में 45 प्लस प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करिएगा और आपकी तैयारी का मूल्यांकन अगर 45 प्लस आता है तो साथियों निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो चुकी है। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व आज देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। और लाइक शेयर से मिलता है हमको पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, और नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है बड़ा ही मस्त प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है। और मुझे उम्मीद है कि इसका प्रश्न आपके दिमाग में इसका उत्तर आ चुका होगा और आपने उत्तर में नागार्जुन को चुना। अगला प्रश्न है कि नौकर की कमीज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, यानी कि नौकर की कमीज उपन्यास किसने लिखा है, इसका आपको जवाब बताना है। और विनोद कुमार शुक्ल इसका उत्तर हो जाएगा। 1979 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से हुआ। तो बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन मेरठ से हुआ था, मोहनदास नैमिषारय द्वारा। 1981 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष रौदे हुए काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो इंद्रधनुष रौदे हुए या काव्य संग्रह 1957 ईस्वी का प्रकाशित अज्ञेय द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है। तो मिट्टी की ओर और रेती के फूल दोनों ही निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखे गए निबंध हैं, जिसमें मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी जबकि रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न, किशनगढ़ का अहेरी कृति की रचनाकार कौन है। तो किशनगढ़ का अहेरी संजीव द्वारा लिखी गई रचना 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और औरत के लिए औरत आलोचनात्मक कृति की रचनाकार कौन है। तो यह नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। तो जवाब हो जाएगा कालचक्र पुस्तक से 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मछली मरी हुई उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो मछली मरी हुई उपन्यास राजकमल चौधरी का उपन्यास है, 1966 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित किसने किया। तो डॉक्टर बूलर ने किया था सन 1875 ईस्वी में। जयानक के पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को उन्होंने अप्रामाणिक घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है। और उत्तर में रामविलास शर्मा आपने बताया होगा, 1969 ईस्वी जीवनी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि भाषा और समाज इन आलोचना ग्रंथों के लेखक कौन है। और उत्तर में रामविलास शर्मा ही आपने बताया होगा। भाषा और संस्कृति 1954 ईस्वी, भाषा और समाज 1961 ईस्वी की प्रकाशित आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि वेकन के निबंधों का अनुवाद वेकर विचार रत्नावली नाम से किसने किया। तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा कुमकुम, 1939 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न, किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि बोलती प्रतिमा किसकी कृति है। तो बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की कृति है, 1937 ईस्वी का रचना काल है।
अगला प्रश्न है कि माया दर्पण किसकी रचना है? तो माया दर्पण श्रीकांत वर्मा की रचना है, 1967 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र कोहली ने अपनी किस रचना में राम कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया? तो जवाब हो जाएगा अभ्युदय में। और दूसरा ताजमहल तथा पत्थर गली कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया यह कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी और पत्थर गली 1986 ईस्वी की प्रकाशित कहानी संग्रह की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचयिता कौन है? तो श्यामलाल पार्षद हैं, 1924 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि बूंद और समुद्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बूंद और समुद्र उपन्यास द्वारिका प्रसाद द्वारा लिखा गया, 1943 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जलता हुआ रथ नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो जलता हुआ रथ नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया, 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि पुनर्वा उपन्यास के लेखक कौन है? तो पुनर्वा उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, 1973 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रेखा और रंग किसका रेखा चित्र है? तो रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है, 1955 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि बूंद बावनी किस लेखिका की आत्मकथा है? तो बूंद बावनी आत्मकथा की रचनाकार पद्मा सचदेव हैं, 1999 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि रात का रिपोर्टर, अंतिम निर्णय तथा एक चित्राशोक उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? तो यह निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यास है, 1989 ईस्वी। रात का रिपोर्टर का रचना काल अंतिम निर्णय 2000 ईस्वी का प्रकाशित और एक चित्राशोक 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न, 5 रुपए की आजादी किसकी कृति है? तो 5 रुपए की आजादी यह व्यंग परक रचना हरिशंकर परसाई की है। नौ भक्तमाल किस कवि की रचना है? तो नौ भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की रचना है। त्रिवेणी में किन किन कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य शुक्ल ने जायसी, सूर और तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की है त्रिवेणी में। अगला प्रश्न है कि धरती धन न अपना उपन्यास किसका है? तो जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया, 1972 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न, ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते, यहाँ कौन सी सप्तशक्ति काम कर रही है? तो जवाब हो जाएगा लक्षणा। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण पूर्व यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा सेठ गोविंद दास द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य, जिसमें 1954 ईस्वी पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण पूर्व यात्रा 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, 1940 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद मुक्त की बात कही? तो जवाब हो जाएगा परिमल। अगला प्रश्न है कि ठेले पर हिमालय का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, 1958 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि समय और हम कृति के रचनाकार कौन है? समय और हम जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो मध्यकालीन धर्म साधना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न, अमोला किसकी रचना है? तो अमोला जो है अवधी भाषा में लिखी गई त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। क्षमा करें, अमोला रचना की भाषा पूछा गया था, तो यह अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है त्रिलोचन शास्त्री द्वारा। 2792 छंद है इसमें। अगला प्रश्न है कि एक और जिंदगी कहानी के कहानीकार कौन है? तो एक और जिंदगी कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है, 1960 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि बहुत दूर से सुन रहा हूँ किसका काव्य संग्रह है? तो बहुत दूर से सुन रहा हूँ यह काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है, 1995 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि कुआसा और किरण, श्वेत कमल तथा टूटते परिवेश नाटक के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। कुआसा और किरण, श्वेत कमल और टूटते परिवेश तीनों ही नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें कुआसा और किरण 1975 ईस्वी, श्वेत कमल 1984 ईस्वी और टूटते परिवेश 1974 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो असाध्य वीणा गे द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा है? रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह करने वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं।
अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है कि अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपने अपने राम भगवान सिंह द्वारा लिखा गया 1992 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और प्रिया नीलकंठी रस आखेटक आगम की नाव निबंधों के रचनाकार कौन है? तो कुबेर नाथ राय द्वारा लिखे गए ये नाटक है, निबंध है, जिसमें प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी और आगम की नाव 2008 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि बलचनमा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बलचनमा नागार्जुन द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 1992 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है किस विधा की रचना है? तो जंगल जहां शुरू होता है यह उपन्यास विधा की रचना है, संजीव द्वारा लिखा गया है, 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम और आपसे लें विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।